हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं सीए पराग गुप्ता और मैं लेकर आया हूं आपका संकल्प बैच, जिसमें हम करने वाले हैं तैयारी आपके पूरे क्लास 12th के अकाउंटेंसी की। सर, ये संकल्प बैच क्या है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या होगा इसमें, और अकाउंटेंसी में जो हमारा टारगेट है सर कि हमें तो पूरे 100 मार्क्स लेकर आने हैं, वो कैसे अचीव होगा। तो आओ बच्चों, मैं इस इंट्रोडक्शन सेशन में आपको सारी बातें बताने वाला हूं और आपको बिल्कुल अच्छे से अब तैयार रहना है मेरे साथ, क्योंकि हम अब पूरे साल अच्छे से तैयारी करने वाले हैं और ये पूरा नया बैच हमारा इसी चैनल पर यूट्यूब पर चलने वाला है। और कई बच्चों के मन में शायद सवाल भी हो सकता है कि सर ये बैच क्या बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो यस, एब्सोल्युटली, ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो आप देख रहे हो कोर्स की, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में बिल्कुल भी लीनियंट हो जाओ या बीच में बिल्कुल भी सोचो कि चलो यार रिकॉर्डिंग्स तो हैं, मैं बाद में आराम से देख लूंगा। तो देखो, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और खासकर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अपना बैकलॉग रखते हो, यानी कि कुछ चीजें छोड़कर चलते हो, तो प्रॉब्लम आती है। तो हम इसी संकल्प से आगे बढ़ेंगे कि रोज का काम रोज कंप्लीट करते चलेंगे, सर के साथ पढ़ाई कंप्लीट करते चलेंगे, क्लास वर्क का काम क्लास वर्क में ही करेंगे, और अगर मैं होमवर्क कुछ दूंगा तो उसको अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, राइट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में सारी बातें बता देता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली अपने क्लास 12th के जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब सीबीएसई का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है, अगर मैं सबसे पहले आपको वो बताऊं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो मेनली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? सबसे पहले हमारा पहला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का पूरा जो यूनिट होता है, इसको सीबीएसई ने 36 मार्क्स का बना रखा है। अब आप कह सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप का पूरा यूनिट है 36 मार्क्स का, इस पूरे यूनिट में आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसमें अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर्स क्या हैं, क्या इसके अंदर होगा, वो तो जब हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 1 से ही, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए। तो जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो इस सीरीज के अंदर हम अपने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं। करते करते हम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करेंगे, और सबसे पहले हम अपने पूरे पार्टनरशिप को 36 मार्क्स को खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद सीबीएसई ने जो दूसरा पोर्शन इसमें बना रखा है उसे हम बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का मतलब होता है इसमें हम कंपनीज के बारे में अकाउंटिंग करते हैं, और इस पूरे यूनिट की भी वेटेज सीबीएसई ने हमें बता रखी है 24 मार्क्स। अब इस पूरे यूनिट में भी हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। चैप्टर पढ़ेंगे, एक और चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये पूरा 24 मार्क्स का हमारा यूनिट होता है कंपनी अकाउंट्स का। अब जब हम इस सीरीज में पढ़ाई करेंगे बच्चों, तो हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करने वाले हैं, तो आपका भी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा। हम सबसे पहले पार्टनरशिप से ही शुरू करेंगे, चैप्टर 1 से, और बिल्कुल ऑर्डर वाइज चलेंगे। देन उसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसमें भी पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर उस ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, अभी 36 और 24 60 मार्क्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद तीसरा मेन पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के अंदर हमें कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं जो मेजरली एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कैसे करोगे कि ये अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी है। तो उसके लिए हम उसके रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो हम सीखेंगे इस पोर्शन के अंदर। तो इसके अंदर भी हमें टोटल वैसे देखा जाए तो छोटे छोटे 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और अगेन वो भी हम ऑर्डर वाइज ही ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब हम इस सीरीज के अंदर आपके साथ पढ़ाई करेंगे तो हम बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ाई करेंगे। पहले हम पार्टनरशिप कंप्लीट करेंगे तो 36 मार्क्स कंप्लीट होगा, फिर हम कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे तो 24 मार्क्स कंप्लीट होगा, और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे तो 20 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो कुल मिलाकर ये 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा, 20 मार्क्स जो बचे होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, जिसमें आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे जो आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि क्या बनानी है, ठीक है ना। और उसी में 12 नंबर फाइल के होते हैं और 8 नंबर का आपका एक वाइवा होगा। इस तरह से मतलब वो 20 नंबर जो प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं वो आपके स्कूल के ही हाथ में है, जो कहीं ना कहीं मतलब ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो, मेरे साथ जब आपको पढ़ना है तो इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में मैंने आपको बता ही दिया बड़ा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है। अब जब हम पढ़ाई करेंगे अपनी इस सीरीज के अंदर, तो उसके लिए सिर्फ आपको दो काम करके रखने। आप 2 रजिस्टर्स मेंटेन करोगे इस पूरी सीरीज में मेरे साथ। एक रजिस्टर को हम नाम देंगे कॉन्सेप्ट रजिस्टर और सेकंड रजिस्टर को हम नाम देंगे प्रैक्टिस रजिस्टर। दोनों में फर्क क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर वो होगा जिसमें आप मेरे साथ जब पढ़ाई करोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, तो आप साथ साथ मेरे लिखते रहोगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आपको जब मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो सीधा नोट्स ले लूंगा। तो फिर मेरे दोस्तों सॉरी, नोट्स आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं जो ये लिखूंगा वो मेरे पास रहेंगे, आपको जो लिखना है वो आपके पास रहेगा। तो आपको साथ साथ ही लिखना पड़ेगा, है ना। कुछ बच्चे शॉर्टकट भी ढूंढ लेते हैं कि चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप साथ साथ लिखते हो तो उससे एक फ्लो बना रहता है और कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, प्लस समझ में आता रहेगा, आपके अपने नोट्स बन जाएंगे, है ना। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर का पर्पज है कि इसमें हम हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे, तो बाद में रिवीजन में आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर का रोल तो है ये क्लास वर्क वाला। अब जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अब ऑब्वियसली अकाउंट्स में देखो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो आप प्रैक्टिस रजिस्टर में अलग से सॉल्व करना, क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिस ही करनी है। और जो मैं आपको होमवर्क दूंगा या जो बेसिकली आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, वो सारी भी प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर करनी है। अब इसमें कई बच्चों की क्वेरी है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन, हम कहां से करेंगे। तो देखो, बाजार में बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल है आपके लिए, आप कोई भी बुक ले सकते हो। अगर आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल टीएस ग्रेवाल की बुक चल रही है तो आप उसको फॉलो कर लो। आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में डीके गोयल सर की बुक चल रही है, आप उसको फॉलो कर लो। आपके स्कूल में कोई और बुक चल रही है, आप उसको फॉलो कर लो। देखो, अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है जो हम क्लास में कवर कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो बिल्ड यहां से होता रहेगा। क्वेश्चंस मैं आपको अपने हिसाब से सारे करवाऊंगा, लेकिन फिर भी एडिशनल क्वेश्चन आपको घर पे खुद करने। अब वो किसी भी बुक से आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बुक के अंदर आपको सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस भी मिलते हैं, यानी कि उनके आंसर्स आपको पहले से होंगे, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस ज्यादा करना, ताकि आपको कहीं पे फंसो तो सॉल्यूशन नजर आ जाए। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है उसमें फंस गए, आंसर मैच नहीं हुआ तो परेशान होगे कि अब इसका आंसर कहां से देखूं। उसके आंसर्स भी इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो मेक श्योर जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अकाउंटेंसी में, उसका सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए, ताकि जब फंसो या आंसर टैली ना हो तो कम से कम सॉल्यूशन में से देख तो सको ना कि यार मैंने क्या गलती करी, इसका सही सॉल्यूशन क्या है। नहीं तो फिर आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो हम अकाउंटेंसी के अंदर इस पूरी सीरीज में 2 रजिस्टर के साथ काम करेंगे, राइट। अब देखो, आज आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि जब भी मैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर बच्चों को बोलता हूं, आज आप एक नया रजिस्टर खरीदना और एक बस छोटा सा काम करना है। उसका जो पहला पेज होगा, जो फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज पे आप अपना बड़ा सा नाम लिखोगे, राइट। बड़ा बड़ा अच्छे सा रजिस्टर खरीदना, मोटा रजिस्टर खरीदना, चौड़ा वाला, ठीक है। और उस पेज पर अपने नाम के नीचे बहुत बड़ा बड़ा पूरे पेज पर ऐसा टारगेट लिखना, जो भी आपका टारगेट है। जैसे मान लो एब्सोल्यूट फिगर लिखनी है, आपका टारगेट है 96, तो 96 लिखना। आपका टारगेट है 99, तो 99 लिखना। आपका टारगेट है 45, तो 45 लिखना। आपका टारगेट है 100, तो 100 लिखना। ये टारगेट आपको अपने लिए खुद लिखना है रजिस्टर के पहले पन्ने पर, ताकि हमेशा ये आपको याद दिलाता रहेगा कि मैंने अपना टारगेट खुद चुना है। फिर उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपने नाम के नीचे टारगेट लिखकर इसकी फोटो खींच के अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे इस पे टैग कर देना, इस फोटो पर। मैं आपकी स्टोरी रीशेयर करूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले कि भाई बच्चे ने तो पढ़ाई शुरू कर दी है, अब हमें भी करनी है। ठीक है ना? तो इतना सा काम आपको इस वीडियो के बाद करके रखना है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप अपने पेन, रजिस्टर सबके साथ रेडी रहोगे, कॉन्सेप्ट रजिस्टर तैयार रहेगा और मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है? इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को देखो सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो आपकी बहुत सारी वीडियोस मिस हो जाएंगी, क्योंकि इस बार बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स आने वाली हैं। तो प्लीज मेक श्योर कोई भी वीडियो मिस ना हो। अच्छे से तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपने जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट करा कि नहीं करा। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। संकल्प सीरीज शुरू होने वाली है, तब तक स्टे ट्यून बने रहिए और अच्छे से पढ़ना है, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।